चैनल पर आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 30 जनवरी 2026 है और हम आज वैश्विक भावना में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं। बुल्स ने एक दीवार को छू लिया है। पिछले 24 घंटों में निराशाजनक बड़ी तकनीकी कमाई, एक स्थिर फेड और बजट से पहले की चिंता का एक सही तूफान लाभ लेने की लहर को प्रेरित किया है। आज हम इसे 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं: अमेरिकी बाजार, भारतीय बाजार और वैश्विक बाजार की प्रतिक्रिया। चलो वहीं से शुरू करते हैं जहां कंपनियों में हलचल शुरू हुई। वॉल स्ट्रीट। गुरुवार का सत्र एक विशाल लाल सागर के साथ समाप्त हुआ, जो तकनीकी शेयरों से बड़े पैमाने पर निकासी के कारण था। डॉ जोन्स 0.20% की गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 ने 7,000 पॉइंट के ऐतिहासिक स्तर से पीछे हटते हुए 0.86% की गिरावट के साथ बंद किया और नैस्डैक कंपोजिट को सबसे बड़ा झटका लगा, जो लगभग 2% गिर गया। बिक्री का कारण क्या था? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट शेयर ने वर्षों में अपनी सबसे खराब एकल दिन की गिरावट का सामना किया। अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद लगभग 10% गिर गया। सड़क को धीमी बादल वृद्धि से डराया गया, जो संकेत देता है कि AI मुद्रीकरण की समय सीमा मूल्यांकन से अधिक लंबी हो सकती है। इससे पूरे सॉफ्टवेयर क्षेत्र में गिरावट आई। दूसरी ओर मेटा प्लेटफॉर्म्स ने मजबूत आय के कारण लगभग 10% की वृद्धि की, जो एकमात्र उज्जवल स्थान के रूप में कार्य किया, लेकिन यह व्यापक तकनीकी सूचकांक को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरा झटका फेड से आया। 3.5 से 3.75% पर दरों को स्थिर बनाए रखना अपेक्षित था, लेकिन पॉवेल की टिप्पणी वह नहीं थी जो बुल्स चाहते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनिश्चितता बढ़ी हुई है। इस लंबे समय तक ऊंचा रुख ने व्यापारियों को महंगी तकनीकी मूल्यांकन पर लाभ बुक करने का सही बहाना दिया। भारत पर ध्यान केंद्रित करना। अस्थिरता बढ़ गई है। एक मजबूत रैली के बाद आज भालुओं ने नियंत्रण संभाल लिया है, जो 1 फरवरी को होने वाले संघ बजट से पहले है। निफ्टी 50 महत्वपूर्ण 25,300 क्षेत्र के नीचे गिर गया है, लगभग 170 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स ने भी शुरुआती कारोबार में 600 से अधिक अंक खो दिए। बिक्री समान नहीं थी। भारतीय IT दिग्गजों को नास्डैक में गिरावट के बाद नुकसान हुआ। टाटा स्टील जैसे धातुओं को भी वैश्विक मांग की चिंताओं के कारण तेज गिरावट का सामना करना पड़ा। बड़ी चर्चा का विषय आर्थिक सर्वेक्षण है। यह 7.2% तक की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाता है, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पुष्टि करता है। लेकिन बाजार ने इस अच्छी खबर को नजरअंदाज कर दिया, तुरंत वैश्विक चुनौतियों और विदेशी निवेशकों के फिर से शुद्ध विक्रेता बनने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। अंत में वैश्विक बाजारों और क्रिप्टो पर ध्यान केंद्रित करते हुए जोखिम से भागने की भावना यूरोप और एशिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जहां तकनीकी और लग्जरी स्टॉक्स सूचकांकों को नीचे खींच रहे हैं। बिटकॉइन दबाव का सामना कर रहा है, $88,000 के क्षेत्र में गिर रहा है। आज एक बड़े ऑप्शंस एक्सपायरी के साथ मैक्स पेन मूल्य कीमत की गतिविधि के लिए एक चुंबक के रूप में कार्य कर रहा है। समापन करने के लिए हम एक जोखिम निवृत्ति के माहौल में हैं। भारतीय निवेशकों के लिए अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण हैं। सतर्क रहें और मैं आपको बजट दिवस पर मिलूंगा।